नमस्कार दोस्तों। ज़रा सोचिए कि आप कमरे में अकेले बैठे हैं, आपके आसपास कोई नहीं है, फिर भी आपको किसी की आवाज़ें सुनाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई पीछा कर रहा है और ये समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या ये सच है या फिर आपके दिमाग का भ्रम। दोस्तों, ये कंडीशन सिज़ोफ्रेनिया हो सकती है। इसे हम आज के वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर सिज़ोफ्रेनिया क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, ये क्यों होता है, क्या ये वास्तव में डेंजरस होता है और इसका इलाज संभव है या नहीं। मैं हूं डॉक्टर नवीन सैनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर नवीन सैनी माइंड एंड ब्रेन केयर, जहां पे हम मेंटल हेल्थ को एक आसान भाषा में समझते हैं। सिज़ोफ्रेनिया क्या है? ये एक गंभीर मानसिक बीमारी है जो कि 100 में से 1 या 2% लोगों को होती है। इसमें इंसान की सोचने की क्षमता, उसका व्यवहार, उसकी भावनाएं और रियलिटी को समझने की क्षमता प्रभावित होती है। इसे आसान भाषा में हम समझने की कोशिश करें तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सिज़ोफ्रेनिया के मरीज को ये पता ही नहीं होता कि ये मति भ्रम है या फिर सच में ऐसा हो रहा है। बहुत लोग सोचते हैं कि सिज़ोफ्रेनिया का मतलब स्प्लिट पर्सनैलिटी होता है। यह एक स्प्लिट पर्सनैलिटी नहीं है, बल्कि इसमें इंसान का रियलिटी से कनेक्शन कमज़ोर हो जाता है। भारत में लाखों लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन जागरूकता की कमी और अंधविश्वासों के चलते सही समय पर सही इलाज नहीं ले पाते हैं। दोस्तों, सिज़ोफ्रेनिया के मुख्य लक्षणों की बात करें, इसमें सबसे पहला और कॉमन लक्षण है हेलुसिनेशन, अर्थात ऐसी चीज़ों को महसूस करना जो वास्तव में है ही नहीं। जैसे किसी की आवाज़ सुनाई देना या कोई दिखाई देना, ऐसा महसूस होना कि मेरे आसपास कोई है। ओपीडी में कई मरीज आते हैं और कहते हैं कि हमें आवाज़ें बुलाती हैं या हमसे वो बातें करती रहती है, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। दूसरे लक्षण की हम बात करें तो वो होता है डिल्यूजन, मतलब ऐसा विश्वास जो सच नहीं होता। जैसे कि मरीज को महसूस होता है कि कोई उसे मारना चाहता है, कोई उसके खिलाफ साजिश रच रहा है और टीवी और मोबाइल में उसी के बारे में बातें चल रही है। तीसरा लक्षण है डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग। इसमें मरीज की बातें समझ में नहीं आती, उसके सेंटेंस कनेक्ट नहीं होते हैं। हम अक्सर मरीज को कुछ पूछते हैं और मरीज कुछ और ही जवाब देता है। इसके अलावा इसमें नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं, जिसमें मरीज लोगों से दूर रहता है, उसके इमोशंस खत्म हो जाते हैं, वो कुछ महसूस नहीं कर पाता है, मोटिवेशन खत्म हो जाता है, खुद की साफ सफाई का ध्यान नहीं रख पाता है। अक्सर परिवार के लोग इसको अलग समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये सिज़ोफ्रेनिया के नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं ना। दोस्तों, अब सवाल आता है कि आखिर सिज़ोफ्रेनिया क्यों होता है। इसका एग्जैक्ट कारण अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन रिसर्च के अनुसार इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। इसमें पहला कारण है जेनेटिक फैक्टर, अर्थात जिसके परिवार में पहले से कोई सिज़ोफ्रेनिक है तो उस परिवार में सिज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस सामान्य पॉपुलेशन की बजाय ज़्यादा होते हैं। इसमें दूसरा कारण हमारे दिमाग में न्यूरोकेमिकल का इम्बैलेंस होना है, जिसमें मुख्यतः डोपामिन का इम्बैलेंस होना सिज़ोफ्रेनिया से जुड़ा हुआ है। इसमें तीसरा कारण है कोई भी मेंटल ट्रॉमा होना, जैसे कि बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव, चाइल्डहुड ट्रॉमा या फिर चाइल्डहुड एब्यूज़। ऐसे केसेस में भी कई बार देखा गया है कि सिज़ोफ्रेनिया ट्रिगर कर सकता है। इसमें चौथा कारण है ड्रग एब्यूज़, है कि इसमें जो लोग ज़्यादा नशा करते हैं, खासकर जैसे कि कैनाबिस, तो उन लोगों में सिज़ोफ्रेनिया ट्रिगर हो सकता है। दोस्तों, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि सिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ डेंजरस होते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। वो अंदर से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि सिज़ोफ्रेनिया किसी भूत प्रेत या फिर जादू टोना की वजह से होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह एक सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है। कुछ लोग सोचते हैं कि किसी के एक बार सिज़ोफ्रेनिया हो गया तो वो कभी ठीक नहीं होता है, जबकि ऐसा सच में है नहीं। यदि समय पर उचित इलाज लिया जाए तो इस बीमारी को कंट्रोल और ठीक किया जा सकता है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उसकी पहचान बहुत ही जल्द की जाए और जल्द से जल्द अपने नज़दीकी मनोचिकित्सक से इलाज लिया जाए।
इसका ट्रीटमेंट दो तरीके से होता है, जिसमें पहला पार्ट है फार्माकोथेरेपी और दूसरा पार्ट है साइकोथेरेपी। मेडिसिन में हम एंटीसाइकोटिक्स का यूज करते हैं और साइकोथेरेपी के साथ साथ फैमिली सपोर्ट और फैमिली डायनामिक्स को भी ठीक किया जाता है। दोस्तों, आखिर में मैं सबसे ज़रूरी बात कहना चाहूँगा कि यदि आपके आसपास या आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि समस्या का सामना कर रहा है, तो उसको जज मत कीजिए, उसको उसकी कमज़ोरी मत समझिए, उसका मजाक मत बनाइए। यह एक साइकेट्रिक बीमारी है। मेंटल इलनेस को समझना ज़रूरी है। सिजोफ्रेनिया के मरीज को सिंपैथी नहीं, उसको आपके अंडरस्टैंडिंग की, आपके सपोर्ट की और सही समय पर उचित इलाज की ज़रूरत होती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ इसको शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं डॉक्टर नवीन सैनी, मिलते हैं अगले वीडियो में।